क्यों नहीं अभी तक के? ये शर्म आनी चाहिए उनको। कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? 4,500 क्वार्टरों को लीज में दे करके बाकी हमको आश्वासन पर आश्वासन देते बैठे हैं। ये मैंने सबसे उन्नत शिक्षा वाला शहर बनाने वाले, सबसे अच्छा अस्पताल बनाने वाले जो कर्मचारी हैं, आज ये लावारिस हैं। आज बैठे उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई लीज में नहीं दे रहे हो तो लाइसेंस में दे दो। ये भी हमारे साथ दोगलापंथी ये कर रहे हैं। हम न्याय करते हो तो तुम न्यायालय क्यों हो? संपदा न्यायालय का पीछे से न्यायालय हटा दो। इस सेल के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप क्वार्टर नहीं छोड़ते हो तो आपको 32 गुना सामान्य किराया का 32 गुना आपको देना होगा। सेल किसी दुविधा में फंसती है तो भिलाई इस्पात संयंत्र के सेल के कर्मचारियों के खून चूसती है। उनको 8 रुपए स्क्वायर फीट उनको दे रहे माँ का, और हम संयंत्र कर्मी जिनके पैसे लाखों रुपए जमा है हमें दे रहे मौसी का। दिक्कत यह है कि हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रबंधन जो है वो तानाशाही रवैये पे उतर आई है। वर्तमान में बीएसपी प्रबंधन कुछ दलालों के चक्कर में आकर के उसको गुना वाला हिसाब हटा करके वर्ग फीट वाला हिसाब कर दिया। और अभी बोल रहे किराया बढ़ाओ, मतलब किराया इतना बढ़ा दिए हैं कि हम कहाँ से देंगे। प्रबंधन के लिए क्या कहेंगे? प्रबंधन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा क्या? ईमानदारी से काम करता तो ये सब होता कैसे, बताओ ना। और उसी आश्वासन पर हम बैठे रहे और आज हमको घर से निकालने की कोशिश है आपकी। एशिया का सर्वोत्तम है, वारिस हैं, वारिस रहे हैं, हमने इसको सींचा है और आज हमको लावारिस बनना पड़ रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा इनके पॉकेट में जा रहा है, इस भिलाई मैनेजमेंट के पॉकेट में जा रहा है। उनकी नजर उन्हीं मकानों पे है जिन पे ये कर्मचारी रह रहे हैं। हमें वो जर्जर मकान ही दे दीजिए, हम उसे अपना बंगला समझेंगे, हम उसे अपनी छत समझेंगे। सामान्य किराया का 165 गुना हमारे ऊपर किराया चढ़ाया गया है, हम कहाँ से देंगे? अब तो जान पे भी आ जाए, अगर जान भी चली जाए तो लेकिन आंदोलन धरना जारी रहेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। यहाँ पे आए क्यों नहीं अभी तक के? ये शर्म आनी चाहिए। हम लोग बेवकूफ लोग है क्या? हम लोग मूर्ख लोग है क्या? यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे भोर से सुबह से आकर के। कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि? किस बुचुए के बिल में जाके घुस गए हैं? उनका एक कर्तव्य है, चाहे वो सेंटर की प्रतिनिधि हो चाहे राज्य के प्रतिनिधि हो, वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? उस तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को। बड़े बेशर्म बन के इतनी लंबी लाख लगा करके हमारे पास जो वोट मांगने आते हैं और आज हम लोग तरस रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। मैनेजमेंट तो हरामखोर है सारे, कमीने ये सब। टीम बिल्डिंग में बैठे वाले एक नंबर की कमीने कट्टर दलाल है, और वे सारे सब पैसा खा करके हम लोगों के लिए हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज फिर हम भिलाई में हैं, चूंकि भिलाई में अब पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आज फिर भिलाई में है। और भिलाई में हम लोग हैं बीएसपी के सेक्टर एरिया में, और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर के लिए। खबर ये है कि अगर ये सबसे जुड़ी हुई है, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो आपसे भी जुड़ी हुई है। क्योंकि इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि अगर आपने ट्रेन में कभी सफ़र किया है, आपने कभी भी किसी लोहे का इस्तेमाल किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें इनकी बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। अगर आप ये कहें कि भारत देश में जो आयरन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली शख्सियतें हमारे पीछे जमी हुई हैं, लेकिन इनको जमना क्यों पड़ा, ये बड़ी जो है समस्या की बात है, चिंता की बात है। क्योंकि हम लोग खड़े हैं भिलाई स्टील प्लांट के बाहर और ये सारे कर्मचारी जो है भिलाई स्टील प्लांट में काम कर चुके हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देने के बाद भी अब ये लोग एक अदद घर के लिए परेशान हैं। इन लोगों को जो घर दिया गया था वो रिटेंशन पर दिया गया था, और वो रिटेंशन भी इस ऐसे नियमों के तहत दिया गया है कि अगर आप देखेंगे कि आपने अगर फिल्मों में देखा होगा सूदखोर टाइप का मामला, जो एक सूदखोर होता था
वो उसी तरीके से सूदखोरी अब जो है इन कर्मचारियों से हो रही है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने भारत देश के आयरन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बड़ी मदद की है, और परेशान कर्मचारी जो है अब एक संघ बना चुके हैं। और आप देखिए कि सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ बनाया गया है, इसमें हजारों लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और तमाम कर्मचारी जो है बहुत ही जर्जर मकानों में रह रहे हैं। उसका एक फ़ोटो भी जो है कर्मचारियों ने लगाया है, और इस घर में रहना मतलब मौत को दावत देने जैसा। चाचा, आप बहुत गुस्से में हैं, क्या मसला है? सर, भिलाई स्टील प्लांट से हम लोग निवृत्त कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हुए कर्मचारी हैं। बीएसपी प्रबंधन ने हमें लीज में देने के लिए कई बार बड़े अधिकारी अथवा स्टील के अधिकारी, स्टील मिनिस्टर, ये सब हमको लीज देने के लिए बार बार आश्वासित करते रहे, आश्वासन के देते रहे। और आज हम लीज की जगह में इनसे लाइसेंस मांग रहे हैं। कम से कम हम लीज तो नहीं मांग रहे हैं, जो इनका देने का वास्तविक हक बनता था, हमारा हक बनता था, जिनमें इन मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारे पास 36,000 क्वार्टर्स है और हम 25% को लीज में देंगे, और 36,000 क्वार्टर का 25% होता है 9,000 क्वार्टर, और 9,000 क्वार्टर में सिर्फ 4,500 क्वार्टरों को लीज में दे करके बाकी हमको आश्वासन पर आश्वासन देते बैठे हैं ये मैनेजमेंट, और हम उसी का आस लगाए आज बैठे। उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई लीज में नहीं दे रहे हो तो लाइसेंस में दे दो। ये भी हमारे साथ दोगलापंथी ये कर रहे हैं कि सेल के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप क्वार्टर नहीं छोड़ते हो तो आपको 32 गुना सामान्य किराया का 32 गुना आपको देना होगा। हम लोग 32 गुना किराया देते हुए रह रहे हैं। वर्तमान में बीएसपी प्रबंधन कुछ दलालों के चक्कर में आकर के उसको गुना वाला हिसाब हटा करके वर्ग फीट वाला हिसाब कर दिया। उस हिसाब से हमारे ऊपर 165 गुना किराया चढ़ाया गया है। सामान्य किराया का 165 गुना हमारे ऊपर किराया चढ़ाया गया है। हम कहाँ से देंगे? हमको लाइसेंस, हमको आप आश्वासन पर आश्वासन देते रहे और उसी आश्वासन पर हम बैठे रहे, और आज हमको घर से निकालने की कोशिश है आपकी। हम इस भिलाई मैनेजमेंट के जो दलाल है और भिलाई मैनेज को हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन दलाल अधिकारी, हम सभी अधिकारियों को नहीं बोल रहे हैं ये शब्द, कुछ दलाल अधिकारी हैं जो दलाली कर रहे हैं और यहाँ के क्वार्टर को थर्ड पार्टी अथवा अपने लोगों को आवंटित करके भिलाई के भूतपूर्व कर्मचारियों को निकालना चाह रहे हैं, और निकालने के लिए ये रेट बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि थर्ड पार्टी वाला, तो फिर भी ठीक है। हाँ। बहुत सारे मकानों पे तो कब्जे हैं, उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। ये अवैध कब्जा इसलिए कराया गया है कि ये सेल मैनेजमेंट को बेवकूफ बना रहे हैं। जब हम उनका किराया पटाते थे कर्मचारी, तो सामान्य किराया का 32 गुना पैसा जो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जाता था, लेकिन अब उन क्वार्टरों को अपने लोगों के द्वारा कब्जा करा करके उनसे भी वही पैसा लिया जा रहा है, उगाही किया जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन वो पैसा इनके पॉकेट में जा रहा है, इस भिलाई मैनेजमेंट के पॉकेट में जा रहा है, और हम लोग उसी का प्रतिरोध कर रहे हैं। अगर ये भिलाई मैनेजमेंट हमारी इन बातों को नहीं सुनता है और किराया को वापस नहीं लेता है तो ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी, और इसका खमियाजा भिलाई इस्पात संयंत्र को भोगना पड़ेगा। ये हम आश्वासन देते हैं। तो ये है, चाचा बहुत गुस्से में हैं, और भी लोगों से बात कराते हैं। हमारे साथ प्रभुनाथ मिश्रा जी भी हैं, बहुत सीनियर शख्सियत हैं, और ये भी जो है उन बुजुर्गों के इस पक्ष में आज यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने भिलाई स्टील प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, भिलाई स्टील प्लांट को बढ़ाने का काम किया, और आज जो है वो अपने घर के लिए तरस रहे हैं। दादा, आप क्या कहेंगे, क्या चल रहा है ये? देखिए, स्थिति बहुत खराब है। ये जो भिलाई स्टील प्लांट को यश देने वाले, सम्मान देने वाले, अपनी जमानी खपाने वाले, उत्पादन देने वाले, लाभ देने वाले, भिलाई की टाउनशिप को सेंट्रल इंडिया की सबसे उन्नत टाउनशिप बनाने वाले, सबसे उन्नत शिक्षा वाला
शहर बनाने वाले, सबसे अच्छा अस्पताल बनाने वाले जो कर्मचारी हैं, आज ये लावारिस हैं। नया प्रबंधन इनके बेटे के समान है। विधायक सांसद वो बेटा बन के आते हैं, बेटा नहीं चुनते हो, सांसद नहीं चुनते हो, बेटा चुन रहे हो। लेकिन सारे बेटे नालायक निकले। उस अभागे बाप की कहानी है कि अंगुलियां थाम कर खुद चलना सिखाया था जिसे, राह में छोड़ गया राह पे लाया था जिसे, उसने पोंछे ही नहीं अश्क मेरी आंखों से, खुद रो रो कर बहुत देर तक हंसाया था जिसे। अब बड़ा होकर बड़े हो गए हैं, अब बड़ा होकर मेरे सिर पे चढ़ा आता है, अपने कंधे पे कुंवर हंस के बिठाया था जिसे। चारों ओर से धोखा मिला। इनकी लड़ाई बड़ी बुनियादी लड़ाई है। महाभारत हुआ था। महाभारत क्या हुआ था कि वो 5 गांव नहीं मिला। 5 गांव क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई। ये 5 गांव है, 5 गांव चाहिए। महाभारत नहीं होगा। दुर्योधन ने नहीं दिया। इनका रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई सब छीन गई, सब छीन गया। एक छत थी टूटी फूटी जिसको संभाल के रखे थे, वो भी छीनने की साजिश चल रही है। तो महाभारत होना है, उस महाभारत के लिए तैयार खड़े हैं बुजुर्ग लोग। अब महाभारत निश्चित से होगा, और महाभारत होगा तो बड़ी सेना नहीं जीतने वाली, बड़े अस्त्र नहीं जीतने वाले, न्याय जीतने वाला है। महाभारत पे एक नया दर्शन प्रस्तुत किया है दादा आपने। अब उसी दर्शन पर ही है, न्याय जीतने वाला है, न्याय जीतेगा। और इनका कहना है कि लावारिस होकर क्यों मरे। हम इतने बड़े प्लांट के, इतने बड़े टाउनशिप के, जो एशिया का सर्वोत्तम है, वारिस हैं, वारिस रहे हैं, हमने इसको सींचा है, और आज हमको लावारिस मरना पड़ रहा है। हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम लड़कर मरेंगे, इसी क्वार्टर में मरेंगे। ये संकल्प लेकर ये तमाम बुजुर्ग लड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं भिलाई का नागरिक हूँ और आप इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ, और अंतिम दम तक खड़ा रहूँगा। मैं ये आंदोलन 20 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। कम वाई इनको मारने की साजिश हो रही है। कैसे साजिश हो रही है? टाउनशिप को बर्बाद कर दो, सफाई मत करो, गंदा पानी सप्लाई करो, बीमार पड़ेंगे क्वार्टर छोड़ देंगे, मोहल्ले में 4 गुंडों को बसा दो, गुंडे उत्पाद करेंगे, बीएसपी कर्मचारी मकान छोड़ देगा, इसका समाधान न करो, क्वार्टर छोड़ देगा। और इनके बच्चों की शिक्षा सुन लो, छीन लो। स्कूल तो लगभग सभी बंद हो गए। हाँ, शिक्षा छीन लिया, चिकित्सा छीन ली, बुढ़ापे में इनको दवाई नहीं मिलती है, सब कुछ छीन लो। जाएंगे कहाँ? भग करके जाएंगे, मकान खाली हो जाएगा, गुंडे बदमाश रहेंगे, अवैध कब्जे बाहुबली रहेंगे। आज भी है, आज भी रह रहे हैं भाई। 1/4 मकान किराए पर दिया जाना था, लीज पर दिया जाना था, ये नियम था। 9,000 मकान दिया जाना चाहिए था, 4,500 दिए, 4,500 गुंडों के कब्जे में है, या सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के कब्जे में है, बंगले उनके कब्जे में है। ये निराश्रित होकर घूम रहे हैं। ये बड़ी बुनियादी लड़ाई है, और इसको मैं चाहूँगा कि जो प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज की पीढ़ी है, जिसको मजबूरी में भागना पड़ा भिलाई छोड़ करके, 80% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चों को यहाँ रोजगार नहीं मिला। वो बच्चे दिल्ली में हैं, बम्बई में, भोपाल में, देश में, विदेश में हैं। इनका दवा करने वाला कोई नहीं है। बीएसपी यही सोचिए भाग जाएंगे, भाग जाएं, लेकिन भागने वाले नहीं हैं। जिन्होंने भिलाई को बनाया है, भिलाई को सजाया है, तो उजड़ते हुए भिलाई को देखकर उनको तरस आता है। वो उजड़ना नहीं चाहते, इसको उजड़ने नहीं देना चाहते, और भिलाई बसार है, हम भी बसर हैं। इसके लिए इनका संघर्ष है, और मैं इनके साथ हूँ। आपने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रभुनाथ मिश्रा जी, बहुत ही सीनियर शख्सियत हैं शहर की, और ये भी जो है अब भिलाई के उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भिलाई स्टील प्लांट को दिया, और पूरी तरीके से कहेंगे पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और अब जो है वो मकान के लिए तरस रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात कही है कि प्रबंधन खुद ही जो है कर्मचारियों को टाउनशिप से हटाना चाहता है, भगाना चाहता है। उसके लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मैं 40 साल काम करके रिटायर हुआ हूँ प्लांट से। मेरे पिताजी 58 साल करके रिटायर हुए, पर हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं था। वो सब बाहर जाके काम कर रहे हैं। आज हम बुढ़ा बुढ़ी घर में अकेले हैं। मैं तो ऑलरेडी कार्डियो का पेशेंट हूँ, 56 टांगे हैं मेरी छाती में। उसके बाद भी मैं चल फिर रहा हूँ। मिसेस जो है वो भी बीमार रहती है। तो इस कंडीशन का जिम्मेदार प्लांट क्यों नहीं है?
क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो सब जब तक हम जिंदा इनको रखना था। अब आप क्या चाहते? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है ये जो कर रहा है, ये जो संपदा न्यायालय है, न्यायालय एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है न्याय करना, सबको सही न्याय देना। तो संपदा न्यायालय क्या कर रहा है? लोग बोलते हैं संपदा न्यायालय प्लांट का है, तो ठीक है प्लांट का है तो न्यायालय हटा दो, संपदा रखो, खाली संपदा रखो, न्यायालय को हटा दो। अगर न्यायालय रखते हो तो न्याय करो, क्यों नहीं न्याय करते? किसी को 2 रुपए स्क्वायर फीट, किसी को 5 रुपए स्क्वायर फीट, हम लोगों को 24 रुपए स्क्वायर फीट। क्यों अन्याय है? ये अन्याय है। जब तुम अन्याय करते हो तो तुम न्यायालय क्यों हो? संपदा न्यायालय का पीछे से न्यायालय हटा दो, सिर्फ संपदा रहने दो। हमारे साथ संघ के अध्यक्ष जी हैं, पूरा मसला समझाइए सुरेश जी, क्या मामला है, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत पैदा की गई है। दिक्कत ये है कि हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रबंधन जो है वो तानाशाही रवैये पे उतर आई है। भिलाई इस्पात संयंत्र में पहले बहुत ज़्यादा संख्या में 70-72 हज़ार लोग कर्मचारी थे। 1960 में इन्होंने मकान 1957 से मकान बनाना चालू किया। 1960 के मकान है सब। उन मकानों में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जैसे हम सब कर्मचारी जो अभी सेवानिवृत्त हुए, वो सब रहते थे। और उस मकान को जब भिलाई इस्पात संयंत्र को, जब हम रिटायर होने के पहले भिलाई इस्पात संयंत्र ने कुछ सालों पहले लीज का एक स्कीम निकाला कि लीज पे मकान देंगे। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जब भी सेल किसी दुविधा में फंसती है तो भिलाई इस्पात संयंत्र के सेल के कर्मचारियों के खून चूसती है, उन्हीं के पैसे से खेलती है। एक बार ये जब धोखे में आए, पैसे से नुकसान में हुए, तो इन्होंने शेयर बेचा था। ये सब आप लोगों की जानकारी में होगा। वो भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बेचा, उसका पैसा इन्होंने लिया। उसके बाद जब ये दूसरी बार दिक्कत में आए तो इन्होंने क्या किया, लीज निकाल दिया। लीज भी ऐसा निकाला कि जो मकान में आप रह रहे हो और आपके घर के सामने रोड तक के अगर 50 फीट जमीन खाली है तो उसको भी नाच के उसका पैसा इन्होंने जमीन का रेट लिया। आपकी मानी जाएगी वो? हाँ, वो आप, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते उसको, यूज नहीं कर सकते। नियम ये अपने तरीके से लगाते हैं, क्योंकि भिलाई एक ऐसा प्लांट है बीएसपी का। सेल में भी भिलाई इस्पात संयंत्र एक ऐसा प्रबंधन है जो भिलाई इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान में नहीं लगता। ये लगता है कि भिलाई टाउनशिप जो है, जहाँ भिलाई स्टील प्लांट एक वो लोकसभा है और दूसरे देश में है। हाँ, दूसरा देश हो गया। वो दूसरा देश इस टाइप से हो गया कि ये कभी भी कोई कानून बनाएंगे और कोई कानून मिटा देंगे, जो ये चाहेंगे वो करेंगे। इनकी मनमानी रहती है। तो ये मनमानी के तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि जब रामविलास पासवान जी आए और लोगों ने आंदोलन किया 6वें फेज के लिए, बाकी यूनिटों में इन्होंने लीज को 5 बार दिया, 6 बार दिया, और यहाँ इन्होंने 5वें के बाद बंद कर दिया। लोगों ने ये उम्मीद लगाई, उस समय लोगों का वेज रिविजन था नहीं, पैसा कम मिलता था, लोगों के परिवार को, बच्चों को पढ़ाना, बीमारी, घर को चलाना, तो पैसे बचते नहीं थे। तो कुछ लोगों को इन्होंने मकान दिया, 4500 मकान बेचे इन्होंने, जबकि इनको बेचना 9,500 था। जैसा इनका कि 36,000 का हम 9% देंगे, तो 9% देंगे। तो फिर जब वो बाकी मकान बचे, लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो स्टील मिनिस्टर रामविलास पासवान जी भिलाई आए थे और उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि 6वां फेज आएगा। उसके बाद इन्होंने रिटेंशन निकाला। रिटेंशन एक स्कीम लाई जिसके तहत ये 6 महीना रहने दिए और लोगों को ये आश्वासन देने लगे कि अभी हम क्या बोलते सर्वे कर रहे हैं, अभी हम नियमितीकरण करेंगे जो लिए हैं, जिन्होंने क्या किया, उसके बाद पूरा करने के बाद हम 6वां फेज लाएंगे। और 6 महीना पार कर दिया। 6 महीना पार करने के बाद ये करीबन कोई लोग 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, 12-12, 14-14 साल से लोग मकानों में रहे। अचानक मकानों का इन लोगों ने, और बीएसपी में भर्ती बंद है, कोई एम्प्लॉइज तो ले नहीं रहे हो आप, तो आपको मकानों की जरूरत क्या है? और एक तरफ थर्ड पार्टी कौन? जो लोग भिलाई इस्पात संयंत्र से जिनका कोई संबंध नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आपका प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी हो, उनको ये मकान देते गए। उसका एक उदाहरण है 32 बंगला। 32 बंगला किसी जमाने में पूरे 32 बंगले भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी अधिकारियों के पास थे। आज उसमें से शायद एक भी नहीं है, सारे के सारे थर्ड पार्टी को है। उसमें कोई जो चला गया, जो यहाँ रहता नहीं है,
वो कहीं चला गया, उसके पोते तक के रह रहे हैं, उनसे ये पूछती नहीं। और उनसे आपने कोई सिक्योरिटी मनी जमा नहीं लिया। हमको इन्होंने रिटेंशन में जब दिया तो 9 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक हमसे जमा लिए। उसका 1 पैसा हमको ब्याज मिलता नहीं। हमारा सेल पेंशन जो है वो रोका हुआ है। और 32 गुना जो किराए का था, 32 गुना ये हमसे लेते थे। तो बराबर लोग जो पैसा भर रहे हैं, जो लोग किराया बिजली पानी और किराया भर रहे हैं 32 गुना, उसको ये लोग खाली कराने की साजिश रचने लग गए। और जो लोग अवैध कब्जे में कई वर्षों से जमे हैं, जो 1 रुपया नहीं पटा रहे हैं, उनको ये कुछ बोलते नहीं। उनका थर्ड पार्टी को इन्होंने कर दिया 8 रुपया स्क्वायर फीट, हमको इन्होंने कर दिया 160 रुपया स्क्वायर, 160% स्क्वायर फीट किया, 160%, 24 रुपया। तो 24 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने हमारे मकान का किराया कर दिया। मतलब अपने कर्मचारियों का जबरदस्त शोषण, 8 की जगह 4 गुना, 3 गुना। गैरों पे कर्म, अपनों पे सितम, ये भिलाई इस्पात संयंत्र की नीति है। तो इस नीति रीति के तहत ये चल रहे हैं। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है कि भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी हैं, सब कोई, किसी के पास पैसा तो उतना है नहीं कि ये नया मकान ले ले, और इनको मकान की जरूरत नहीं है। जो मकान अवैध कब्जे में, उसको क्यों नहीं खाली कराते? जब आप सबको दे रहे, दूसरे यूनिटों में 624 स्क्वायर फीट तक मकान रिटेंशन में दिए गए हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि थोड़ा सा ऐसे समझा दीजिए कि हम भी समझ जाएं और जिनको नहीं मालूम वो भी समझ जाएं कि पहले इन्होंने लीज निकाली, लीज खत्म हो गई, सुन लीजिए, लीज खत्म हो गई, फिर लोगों को ये रिटेंशन स्कीम निकाली। लीज इन्होंने 6वां फेज देने का, 6वां फेज के लिए लोगों ने आंदोलन किया कि बाकी यूनिट में 6 फेज निकला, तो 6 फेज को, तो 6वां फेज का जब रामविलास पासवान स्टील मिनिस्टर भिलाई आए थे, तो वह यहाँ घोषणा किए कि 6वां फेज आएगा। इन्होंने भी हाँ कहा। उसके बाद ये कि अभी हम नियमितीकरण करेंगे, जो उनको दिए हैं वो क्या है, ये वो करके घुमा के उसके बाद ये उसको ना तो नियमितीकरण किए, ना उसका कोई कुछ किए। इन्होंने उसके बाद उसको लाया ही नहीं। अच्छा, रिटेंशन में कितना बोझ पड़ा अगर हम लीज की तुलना करें तो? रिटेंशन में हमारा कुछ पैसे जो हमारे पहले थे कि हम लोग रिटायर, किसी का 3 से लेके 10 लाख मकानों के हिसाब से 3 से लेके 10 लाख तक के जमा किए। तो 10 लाख तक 10 लाख तक के हमने जमा किया। उस 10 लाख का 1 भी रुपया हमको ब्याज नहीं मिलता, 1 भी रुपया बीएसपी हमको ब्याज नहीं देती। लेकिन इनका पैसा पैसा है। अभी जो लोग खाली किए हैं उसका पैसा नहीं, 9 लाख का ब्याज दो, तुम तो 18% उससे किस बात का काट लिए। रिटेंशन स्कीम में बीएसपी के जो पूर्व कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, उनको 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया लिया जा रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी से 8 रुपए लिया जा रहा है, ऐसा है? हाँ, ऐसा इन्होंने अभी निकाला है, जिससे ये लोग खाली कर दे तो अवैध का। और जितने मकान खाली हो रहे हैं, आप पूरे सेक्टरों की हमने लिस्ट यहाँ लगाई है, फोटो लगाया है, आप देख लीजिए। उन मकानों में घास उग गए, बोलते मकान नहीं है, बड़े बड़े मकान है, दीमक लग गए, खिड़कियों तक दीमक पहुंच गए, उसका भी इन पे ध्यान नहीं है। अवैध कब्जेधारियों से इनको पैसा लेना नहीं है। जो 1 रुपया नहीं पटा रहे उसको कोई लेटर नहीं दे रहे हैं, उनसे खाली नहीं करवा रहे। सबसे पहले उसके ऊपर टूट पड़े हैं जो लोग हर महीने बिजली पानी और पूरा किराया पटाया। अब हम लोगों ने किराया पटाना बंद कर दिया है। उसका कारण ये, हम बिजली बिल पटा रहे, किराया 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 20,000 22,000 लोगों का आ रहा है, तो कहाँ से देंगे? तो ये इनकी नीति है और इस नीति के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ की मांग ये है कि आप उसको बढ़ा हुआ किराए को वापस ले लो और जो रिटेंशन में जो लोग हैं उनको लाइसेंस में दे दो। आप लाइसेंस स्कीम इन्होंने लाया है, तो वो लाइसेंस स्कीम में उन मकानों में उनको रहने दिया जाए, क्योंकि मकान में इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। जो मकान 1960 के हैं उसमें कुछ भी रिपेयरिंग हुआ है तो भिलाई स्टील सब अपने पैसे से लोगों ने किया है। तो लोग 7-8 लाख रुपए बना के लगा के उस मकानों को छोड़ के चले जाएं, और उस मकानों के एवज में अभी हमको, जैसे मेरा मकान 565 का है, ये मकान हमको दे रहे हैं 600 स्क्वायर फीट। कौन सा? टूटा हुआ खंडहर रुआ मादा में जो मलबा, उसको लेके हम बनाए, उसमें हम चले जाए, तो आप वही बना के दे दो ना जिसको देना चाहते हो। 600 स्क्वायर फीट है, मेरा तो 565 है, कम है, तो उसको दे दो। वो नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? हमको गुमराह कर रहे हैं। बाद में 1 साल बाद हमको बोलेंगे ये बिल्डिंग डैमेज में आ गई, इसको खाली कर दो। यही इनका मेन प्लान है। जी मिश्राम जी भी हमारे साथ हैं और वो बहुत सारे लोग हैं, हमसे बात करेंगे। मिश्राम जी, क्या लग रहा है कि इसमें प्रबंधन की नीयत क्या है?
प्रबंधन की नीयत मुझे लग रहा है एक तरह का तुगलकी फरमान है कि शांतिपूर्वक अपने 10-10 लाख रुपए जमा किए हुए ये संयंत्र के वो कर्मी हैं जिन्होंने इज्जत के साथ में अपने रिटायरमेंट के पैसे से मैनेजमेंट को 10-10 लाख रुपए दिए हैं और जर्जर मकानों में रह रहे हैं, जिसे रिटेंशन स्कीम का नाम दिया गया है, इसी प्रबंधन ने दिया है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बाइज्जत इनका रेंट का, पानी का और बिजली का प्रति माह हम पटा रहे थे, जो कि लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये आता था। ओके, अब इन्होंने नया तुगलकी आदेश जारी किया है कि आपको अब 24 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के भाव से किराया हमको देना पड़ेगा, जो कि रिटायरमेंट के कर्मचारी जिनके हाथ अभी खाली हो चुके हैं उनको 15 से 20-20 हज़ार रुपया किराया आ रहा है। और इस बात को आज 5 महीने हो गए, लगभग 6वां महीना होने जा रहा है। हम कहाँ से पटाएंगे? आप जिसको पता है कि सेल में और किसी भी संयंत्र में सेल के किसी को पेंशन स्कीम नहीं है, तो हमारे को जब कोई आवक ही नहीं है तो महीने का 15,000 20,000 इनको प्रबंधन को कहाँ से दे? और हमारे 10-10 लाख रुपए जो इनके पास जमा है उसका हमें 1 रुपए का सिक्का ये न तो ब्याज देते हैं न तो कुछ देते हैं। वो पैसा इनके पास जमा है और उल्टा हम लोग दे रहे हैं। कौन? हम बीएसपी के कर्मचारी जो ऑथराइज तरीके से रिटेंशन में मकान में रह रहे हैं। अब सवाल आता है कि संयंत्र के बाकी घरों में अवैध कब्जेधारी, मैं तो सीधा अवैध कब्जेधारी कहूँगा, उनको मकान दिया है जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी इन द सेंस कि वो लोग जिनका सेल से और जिनका भिलाई इस्पात संयंत्र से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है, उनको 8 रुपये स्क्वायर फीट उनको दे रहे माँ का, और हम संयंत्र कर्मी जिनके पैसे लाखों रुपए जमा है हमें दे रहे मौसी का। अब पटाइए 24 रुपया स्क्वायर फीट। ये सरासर अन्याय ये प्रबंधन के बैठे हुए दलाल लोग हमारे साथ में क्यों कर रहे हैं भाई? क्या संयंत्र पूरी टाउनशिप को ये सेक्टर 6 की तरह खंडर बनाएगा? देखिए उजरता भिलाई, उधर भी कैमरा घुमाइए, देखिए उजरता भिलाई, खंडर बन चुके मकान, भूत बंगला नजर आ रहे हैं। निशाम जी एक बात बताएं हाँ। कि ये तो हो गई कि चलो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे कि ना रिकॉर्ड में है ना कुछ है, लंबे समय से रह रहे हैं, ऐसी भी मकानों की भी संख्या भी तो है। उन पर प्रबंधन का मतलब सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? उन पर प्रबंधन का सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है भाई जी कि उन मकानों को थर्ड पार्टी के रूप में कुछ दलाल, कुछ चमचे, कुछ नेता, कुछ अन्य कहीं के लोग, अलग अलग किसी जॉब के लोग हैं, वो पुलिस के भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन लोगों को मकान को दे दिया गया है, ठीक है, और उनसे मात्र बाकायदा 8 रुपये स्क्वायर फीट लिया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश भाई जी ने उनके दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में ये 2 आंदोलन चल रहा है। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि हमको उन्हीं जर्जर मकानों को हमने जिसका लिए 10-10 लाख रुपए जमा किया है, हमें रजिस्ट्री मत दो भाई, प्रॉपर्टी मत दो, हमें केवल रिटेंशन में वो मकान को दे दीजिए, हम जिस पे बाकी रहना चाहते हैं। अब हमारी लाइफ कितनी बची हुई है, सभी सीनियर सिटीजन है यहाँ पे, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए और हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी सीनियर सिटीजन लोगों की बद्दुआएं मत लीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब चुनाव के समय में आप लीज का मुद्दा, रिटेंशन का मुद्दा हल करा देंगे बोलते, कोई 9 महीने में, कोई 9 दिन में, कोई 3 दिन में, तो आज आप आइए ना भाई, आज यहाँ पर मौजूद होइए। कोई नहीं आई, हमारी बहनें आई हैं, ये हमारी बहनों की आवाज है। जी जी, ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए खड़ी कर दी। हर लेडीज चाहती हमारा घर हो। इस उम्र में जिसके बच्चे सक्षम नहीं है वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? सारी सुविधा शुरू से रहे हैं, है ना, और उसके बाद में वो बस हम यही चाहते कि हमारा जो पहले रह रहे थे उस वही किराया दे और लाइसेंस निकाल दे। आपको क्या लगता है दीदी कि ये जो है छल हो रहा है क्या? निश्चित रूप से देखिए, बीएसपी प्रबंधन एक तरफ कहती है कि हमारे कर्मचारियों को रहने के लिए मकान नहीं है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि हर महीने 20 से 25 के बीच में बीएसपी की तरफ से लिस्ट जारी होती है खाली मकानों की, और उसमें कर्मचारी भरते हैं कि कौन सा मकान उनको चाहिए। 80 पृष्ठ की ये निकलती है, एक पृष्ठ में 20 मकानों की लिस्ट होती है। हर महीने की जो लिस्ट होती है मात्र 4 से 5 पृष्ठ ही बदले जाते हैं, बाकी जो हैं वो पिछले 5 सालों से एज इट इज़ हैं। आप निकाल के देख लीजिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 वर्षों से जो बाकी जो मकान हैं,
तकरीबन 500 से 700 मकान वो ऐसे ही हैं जो खाली शो होते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है, और वहाँ पर जाओ तो अवैध कब्जे में है। उनका पैसा कहाँ जाता है? बीएसपी तो खाली शो कर रही है, कुल मिलाकर के अवैध कुछ कब्जे में है। कुछ अफसर जो है अपनी जेब भी गर्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब उसमें अवैध रूप से लोग रह रहे हैं और उन्हीं मकानों को लाइसेंस के लिए निकाला जा रहा है, तो आप बताइए, जब जो जिसमें अवैध रूप से रहा जा रहा है तो उन मकानों को लाइसेंस में आप देने की नीति कैसे निकाल सकते हैं? आपकी नीयत में खोट है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपके यहाँ तो भर्ती ही बंद है। जब भर्ती नहीं तो नए कर्मचारियों के लिए मकान की आवश्यकता कैसे? तीसरी चीज़, मकान बहुत से खाली हैं, बड़े मकान भी खाली हैं। आप जाकर देखेंगे, हम लोगों ने एक सर्वे किया तो उसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े मकान हैं, वहाँ जाकर लोग देखते हैं, लेकिन इतने खंडहर हो चुके हैं कि उसको इनके कर्मचारी लेना भी नहीं चाहते हैं। उनकी नज़र उन्हीं मकानों पे है जिन पे ये कर्मचारी रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। उन्होंने मेंटेन किया है, बीएसपी प्रबंधन ने मेंटेन नहीं किया है। पिछले 10 सालों से बीएसपी प्रबंधन ने 1 इंच ढेला भी वहाँ पे नहीं लगाया है। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से भिलाई इस्पात संयंत्र को पूरे विश्व में, यहाँ की रेल पाते सारे विश्व में जारी हैं। बाकी इन अधिकारियों की बात करूँ तो ये वो कर्मचारी हैं, जब अधिकारियों ने एक समय पे हड़ताल कर दिया था 7 दिन के लिए, उनका कहना था कि हमारे लिए अलग सेक्टर का निर्माण किया जाए, हमारे लिए अलग हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए, तब ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 हफ्ते नॉन स्टॉप दिन रात बीएसपी प्रबंधन के को रुकने नहीं दिया, और उनके ही कारण आज हमारा जो भिलाई है मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है और पूरे विश्व में प्रख्यात है। आज उन्हीं को अगर घर से निकालने की बात की जा रही है, तो जब ये बीएसपी प्रबंधन में काम करते थे, एक लंबा समय हो गया, 30, 35, 40 साल इनको काम करते हो गया, जब वहाँ से निकले कर्मचारी तो किसी को बीपी, शुगर, किसी को अस्थमा, क्योंकि अंदर कोको 1 की बात करें या अंदर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ ये लेके आए हैं बाहर, और इनका इलाज चल रहा है सेक्टर 9 में। अगर इनको मकान खाली कराया जाता है तो ये इलाज कहाँ करवाएंगे? इनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि 10 साल 15 साल इनको रिटायर हुए हो गए हैं, इनकी सिक्योरिटी मनी भी जमा है। अब 10-15 साल में इनके जो खर्चे थे शारीरिक रूप से भी थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, बच्चों के ब्याह की, बहुत सारे थे। अब उस समय जो एक फाइनल इनकम जो मिली थी वो इतना नहीं था कि उसको बचाया भी जाए और घर खरीद लिया जाए। ठीक है, हमारे साथ एक और दीदी है। दीदी, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है प्रबंधन में, बीएसपी प्रबंधन में? देखिए, बीएसपी प्रबंधन को सोचना चाहिए कि इतना रिटायर हो गए 15 साल 20 साल, और भिलाई स्टील प्लांट को उभारा इन्हीं ने, हम ही लोग ने उभारा है समझो। हमारे मिस्टर, हमारे ससुर, सारे लोग काम किए, और अभी देखो रिटायर होने के बाद आज स्थिति में लाके खड़ी किए कि रिटायर मतलब किराया बढ़ाओ। तो किराया कहाँ से बढ़ाएंगे? जो 15-20 साल पहले ना रिटायर का पैसा मिलता था, ज़्यादा पैसा तो मिलता नहीं था, उसमें भी छोटा मोटा बच्चों को पढ़ाओ, ये करो, और कोई घर नहीं था। पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा? जब रिटायर होते थे तो अपना अपना घर बना के लोग चले जाता था, तब सोचते थे। आज हमको ये आज की स्थिति नहीं रहती, तब वो सोचते कि भाई आप लोग रिटायर हो गए, आप लोग अपना घर बना के। गलत हो गया कुल मिला, ये गलत हुआ है। आप देखिए, फिर भी उन्होंने रिटायर होने के बाद भी पैसा जमा किया, उसका तो 1 रुपया हम लोग दे ही नहीं रहे, और उसके बाद किराया दे रहे हैं, नल पानी किराया सारा दे रहे हैं, और घर इतने जर्जर हो चुके हैं, उस घर को हम लोग 2 लाख 5 लाख 10 लाख खर्च करके उसको बना रहे हैं। मतलब इतना है कि बीएसपी कोई भी काम कुछ नहीं कर रहा, वो हम लोग सब मिलके जहाँ जो घर में रह रहे सारा कर रहे हैं। और अभी बोल रहे किराया बढ़ाओ, मतलब किराया इतना बढ़ा दिए हैं कि हम कहाँ से देंगे? देखिए, हम खाएं या क्या? अब सारी महिलाएं, सारे जेंट्स की उम्र हो चुकी, कितना जिएगा आप बताइए? और ऊपर से इतना बड़ा टेंशन डाल दिया तो वैसे 4 बीमारी पैदा हो रहा है। बहुत परेशानी में लेडीज का तो एक यही है कि भाई घर होना चाहिए, है ना? हमारी उम्मीद यही है कि हमारा एक छोटा घर हो। अब पहले बोलते तो बना भी लेते, अब इस उम्र में कहाँ बनाएंगे? उतना रुपए भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है, बच्चे सक्षम हो तो लोग बना भी ले। मिस्टर जी के पास भी आएंगे, एक और अंकल आए हुए। अंकल, आप बताओ कि कितने साल से रह रहे हो? मेरे को तो रिटायरमेंट हुआ 2017 से। 2017 रिटेंशन में हूँ मैं। रिटेंशन में? तो रिटेंशन महंगा पड़ रहा है क्या? महंगा तो अभी पड़ रहा है, 4-5 महीने हो गए, अभी 62,000 का बिल आ गया। 62,000 का? 5 महीने में। 5 महीने का 62,000। और वो प्रबंधन के लिए क्या कहेंगे? प्रबंधन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा क्या? ईमानदारी से काम करता तो ये सब होता कैसे, बताओ ना। ईमानदारी से पहले 3,500 बिल आता था, अभी 15,000 बिल मंथली आ रहा है। तो कहाँ रिटायरमेंट वाला आदमी 9 साल रिटायरमेंट को हो रहे हैं, कहाँ से देंगे बताइए?
तो आप लोग कब से बैठे हैं इधर? ये तो आज 8 बजे से है। अच्छा, कब तक चलेगा? और 5 साढ़े 5 बजे तक। 5 बजे तक चलेगा। मेश्राम जी, हाँ, आंटी भी आई हैं, बहुत हमको लगता है कि सीनियर है आंटी। कब से रह रही हो आंटी आप? हम लोग 41 ईयर्स इधर रह रहे। हमारा घर में बहुत तकलीफ है। हमारे बेटे को पैरालिसिस हो गया, छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल पास में करके हम लोग रह रहे। रेंट बहुत ज़्यादा है, ले नहीं पा रहे। मेडिसिन देखेंगे कि इसको रेंट भराएंगे। तो ये प्रबंधन को लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कर रहा है ये? लाइसेंस में दे दो, नहीं तो लीज में दे दो, नहीं तो पुराने रेट में देने से चलेगी। बहुत सारे मकानों पे कब्जे हैं, ना उनका रिकॉर्ड है ना कुछ है। उसको लेकर के क्या लगता है कि बीएसपी के जो लोग मिले हुए हैं, क्या सोर्स नहीं है ना? जो सोर्स है गुंडागिरी वालों को मिलेगी, हम लोग का क्या मिलेगी? सीधा साधा वालों को नहीं मिलेगी ना। सीधे साधे वालों, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेश्राम जी, आपसे ही क्लोज करेंगे कि अब आप पूरे लोगों की स्थिति बहुत शॉर्ट में बताइएगा, लोगों की स्थिति और इस आंदोलन के बारे में बताइए कि अब आगे क्या जाएगा, आंदोलन का रुख क्या रहेगा? आपके इस शानदार और जानदार तीरंदाज न्यूज़ चैनल के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति को आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो घटना एक तरह से अभी ऐसी नाजुक मोड़ पे आ गई है कि लोग तो हमारे संयंत्र के कर्मी कहते हैं अब तो जान पे भी आ जाए, अगर जान भी चली जाए तो लेकिन आंदोलन धरना जारी रहेगा। तो आपके इस चैनल के माध्यम से ये संयंत्र के वो कर्मी हैं जिन्होंने 11 बार पीएम ट्रॉफी दिलवाई संयंत्र को। तो मैं आदरणीय पीएम साहब से, मैं आदरणीय केंद्रीय इस्पात मंत्री जी से अनुरोध करता हूं और यहाँ के आदरणीय सांसद जी से विशेष अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबकी बात आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचे और निवेदन है कि विशेष संज्ञान लेते हुए आप इन जर्जर मकानों को, हम रिटायरमेंट के कर्मचारियों को जिनके 10-10 लाख आपके पास जमा है कौशल मनी के रूप में, हमें वो जर्जर मकान ही दे दीजिए। हम उसे अपना बंगला समझेंगे, हम उसे अपनी छत समझेंगे और जो भी हमारे जीवन बचे हुए हैं जितने भी साल हम वहां पर रहना चाहते हैं। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हम सभी सीनियर सिटीजन के सब्र की परीक्षा न ले और केंद्रीय इस्पात मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्रालय और हमारे यहाँ के सांसद, गुजारिश है, निवेदन है, ये हमारी सीनियर दाई हमारी बहन है, हमारी देखिए इतनी वृद्ध हो चुकी हैं, इनकी भी आवाज को सुनिए। सीनियर सिटीजन की बद्दुआएं न लीजिए मेरे भाइयों, और इनके निवेदन को स्वीकार करें और तत्काल से तत्काल इस प्रबंधन को आदेश करें कि वो इन संयंत्र कर्मियों को वो जर्जर मकान ही सही जिनके लाइफ खत्म हो चुके, जहां पे हम रह रहे हैं, उसी मकानों को रिटेंशन मत दे और हमें कुछ दिन सुखपूर्वक इसी मिनी इंडिया में रहने का सु अवसर प्रदान करे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और एक बार पुनः सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ भिलाई की ओर से आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात को प्रशासन तक और केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए आपने सहयोग दिया। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू न्यूज़ चैनल। तो ये थे भिलाई स्टील प्लांट के वो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो लंबे समय तक अपना पूरा जीवन जो है भिलाई स्टील प्लांट को दे चुके हैं, लेकिन अब मकान की समस्या से जूझ रहे हैं। तो हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इतना लंबा समय दिया है और सारे सीनियर सिटीजन है तो इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कर दिया जाए। और बाकी आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप तीरंदाज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।